देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परीक्षा 15 फरवरी से जो आरंभ होने वाली है वह बेहद ही शानदार जाए और आपका परीक्षा परिणाम बेहद ही उत्कृष्ट आए। मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मेरे तमाम बच्चे जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा देंगे वे तमाम बच्चे बेहतर अंक से उत्तीर्ण हों। इन्हीं क्रम में मैं आपके लिए बेहद ही सकारात्मक प्रयास कर रहा हूं कि आपके बीच में मैं अंतोगत्वा मैं आपको कुछ न कुछ बेहतर समर्पित कर सकूं ताकि आपकी परीक्षा में वह सफल सिद्ध हो सके। तो इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के संग एक बार पुनः हाजिर हूं द्विघात समीकरण के 5 अंक के प्रश्न को लेकर के। प्रथम प्रश्न आपके बीच में है कि एक व्यक्ति की चाल जो है प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर अधिक हो तो 24 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है। तो प्रति घंटे उसकी चाल ज्ञात करें। तो प्रति घंटे उसकी चाल ज्ञात करें तो हम लोग लिख लेंगे कि माना कि प्रति घंटे व्यक्ति की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वह चाल प्रति घंटा कितना किलोमीटर बढ़ जाता है, 2 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा में चाल, दूरी बटा कितना चाल। तो प्रथम स्थिति में दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा, समय दूरी कितना तय करता है जी, तो दूरी तय करता है कितना किलोमीटर। तो यदि चाल प्रति घंटा अधिक हो तो 24 किलोमीटर जाने में उसे कितना 1 घंटा कम समय लगता है, तो 24 हो गया और बटे में चाल कितना हो जाएगा, प्रथम स्थिति में चाल हो गया 24/x हो जाएगा, है ना। और दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में क्या है जी, दूसरी स्थिति में समय बराबर हम लोग लिख देंगे क्या, तो जब दूरी बटा चाल, फॉर्मूला वही रह जाएगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। और समय क्या हो गया, यहाँ पर जो लिया जा रहा है वो 2 किलोमीटर अधिक हो जाए तो 24 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो कितना हो गया 24 और बट्टे में कितना हो गया x+2 हो गया, है ना, x+2 हो गया। तो अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है, तो क्या लिखेंगे 24/x और घटाओ 24/x+2 बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम समय लगता है। प्रश्न में कह रहा है जो 1 घंटा कम समय, तो कम अर्थात माइनस करके यहाँ पे बराबर में हम लोग देंगे क्या 1 लिख देंगे। अब x और x+2 का ऐसे हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा x और x+2 हो गया, x में x से गुना करेंगे तो x हो गया, x+2 में गुना करेंगे 24 x+2 हो गया, माइनस हो तो माइनस, x+2 है तो x+2 मिल ही रहा है, ये x है तो 24 में x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24x हो गया, बराबर में क्या हो गया 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 के बटा में हम लोग 1 दे सकते हैं। अब क्या कर देंगे 24x और प्लस 24 दूना 48 और माइनस कितना 24x, अब बट्टे में कितना, तो बट्टे में x² और प्लस 2x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1/1, तो 24x से 24x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अब x² + 2x में हम गुना कर देंगे कितना से, तो x² + 2x में गुना कर देंगे 1 से, तो x² + 2x हो गया, 1 में 48 शेष बच गया तो 48 हो गया, है ना, लिखेंगे x² और प्लस 2x और माइनस प्लस वाला 48 से दे जाएगा तो क्या हो गया माइनस हो गया जी, तो 48 हो गया। अब देखिए, अब इसका हम लोग कर देंगे गुणनखंड, तो 8 में गुना करके हमें लाना है 48 और घटा के लाना है कितना 2, तो 8 में से यदि हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग x² + 8x और माइनस 2x और माइनस कितना 48 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x हो गया +8 हो गया, +8 हो गया और बट्टे में क्या कर देंगे तो -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये 6 लिखना था ना जी, 8 6 और तभी तो 8 में 6 कटेगा तो कितना होगा 2 होगा, 8 6 48 होगा, तो माइनस हम लोग 6 कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 6 कॉमन हम जो लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, ये x बच गया और यह क्या हो जाएगा, तो x - 6 तो 6 8 कितना हो जाएगा 6 8 48 हो गया, है ना, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये फॉइल प्लस में होगा तभी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों डब्बा में क्या है x+8 है तो x+8 हम लोग लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे x - 6 लिख देंगे, बराबर में कितना हो गया 0। तो जो मान ऋणात्मक जो होगा वो मान नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे x - 6 लिख देंगे और बराबर में कितना लिख देंगे 0 और x बराबर कितना हो गया माइनस वाला इधर चला गया तो क्या हो गया 6, अर्थात
जो व्यक्ति की प्रति घंटे की चाल कितना होगा, x किलोमीटर हमने माना था, और x का मान कितना आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका चाल। तो इस प्रकार ये प्रथम प्रश्न जो था वो बना। बीच में है कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो प्रथमतः हम लोग क्या मान लेते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं हल में कि माना कि क्या, तो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हम लोग पैसेंजर ट्रेन को ही पहले मान लेते हैं। माना कि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल, माना कि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल हम लोग कितना मान लेते हैं जी, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और इससे मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इसकी चाल हम लोग क्या मान लेंगे, लिखेंगे मेल ट्रेन की औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका मान लेते हैं हम लोग x + 11 है ना, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है ना, मान लेते हैं प्रश्नानुसार ये इसी का केस बन रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये क्या है जो कह रहा है, जो अब समय बराबर हमें पता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो पैसेंजर ट्रेन लिखेंगे हम लोग, पैसेंजर ट्रेन द्वारा तय समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना तय करता है 132, तो लिखेंगे 132 और बटे में कितना x हो गया है ना। अब मेल ट्रेन द्वारा तय समय बराबर कितना हो जाएगा 132 और बटे में कितना हो जाएगा x + 11 हो गया है ना। अब क्या करेंगे, तो जो इसका जो कह रहा है, क्या प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में मेल ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से कितना समय लेता है, कम लेता है, 1 घंटा कम समय। तो जितना पैसेंजर ट्रेन का है चाल समय 132 और बटे में x और घटाओ 132 बटे में x + 11 और इक्वल में कितना कर देंगे हम लोग 1 हो गया है ना, 1 घंटे कम समय लेती है तो 1 घंटा हो गया। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा x और x + 11, x मिल रहा है तो क्या हो जाएगा x + 11 में गुना कर देंगे 132 से, तो 132 x + 11, x + 11 मिल रहा है, x गुना कर देंगे 132 से, तो कितना हो गया 132 x हो गया, बराबर में कितना हो गया 1/1 हो गया। तो 132 में हम लोग x से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 132 x हो गया, प्लस 132 में हम लोग गुना कर देंगे 11 से, 132 में हम लोग 11 से गुना कर देंगे और देन माइनस 132 से x लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तो 132 में जब हम लोग 11 से गुना करते हैं तो हो जाता है 1452 और घटाओ कितना हो जाएगा 132 x, बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा x में x से गुना करेंगे तो कितना हो गया x² और प्लस 11x और बराबर में 1/1, 132 कैंसिल हो गया, x² + 11x में गुना कर देंगे हम, जब x से गुना करेंगे तो x² + 11x ही हो जाएगा और बराबर में x गुना करेंगे 1452 में तो कितना हो जाएगा 1452 में ही हो गया। तो लिखेंगे x² + 11x और घटाओ कितना हो जाएगा 1452 बराबर में 0, अर्थात घटा करके अथवा गुना करके हमें लाना है 1452 और घटा कर कितना लाना है 11x लाना है। तो जब हम लोग इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जब हम लोग 44 में से जब 33 को जब कर देंगे क्या कहते हैं माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा x² + 44x और माइनस कितना, तो माइनस 33x है ना, 33x। तो 44 में से 33 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा और 44 में जब हम 33 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1452 हो जाएगा। तो इसमें से दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x हो गया, प्लस में कितना हो गया 44 और माइनस 33 कॉमन ले लेंगे, x हो गया और प्लस में कितना हो गया 44 हो गया, बराबर में कितना हो गया 0 हो गया है ना। तो अब लोग क्या करेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि तो प्रत्येक इसमें आप हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये कर देते हैं जो x + 44 है तो ये लिखेंगे x + 44 लिख लेंगे और बट्टे में कितना लिख देंगे x - 33। तो जो मान ऋणात्मक होगा वह मान प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल नहीं हो पाएगी है ना, प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल जो निकालनी है वो ऋणात्मक मान नहीं होगा, तो धनात्मक मान होगा। तो धनात्मक मान यहाँ पर कौन सा निकलते हुए आ रहा है हमें पता चल रहा है x - 33। तो दोनों को हम लोग इक्वल नहीं करेंगे, किसी एक को जो धनात्मक आ रहा है उसी को कर लेंगे तो कितना हो गया 33 किलोमीटर प्रति
घंटा होगा, है ना। तो अब क्या हो गया, तो जो हमने माना था, जो पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल हमने कितनी मानी थी, 1 किलोमीटर घंटा, तो हो गया कितना, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल बराबर, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल कितना आ गया, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेल ट्रेन की औसत चाल बराबर कितना माना गया था, 11 मीटर करती था, तो x + 11 कितना हो गया, x + 33, तो कितना हो गया, अर्थात 33 हो गया। x का मान हमारा कितना आया है, x का मान आया है 33 जोड़ 11, तो कितना हो गया, 4 और 3 1 4, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात पैसेंजर ट्रेन का औसत चाल हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेल ट्रेन का औसत चाल कितना हो गया, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है वह सॉल्यूशन हो गए। तो इस प्रकार ये 2 प्रश्न हमने क्लियर किए। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है जी, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक समान चाल से तय करती है, और यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। जैसा आपने प्रथम क्वेश्चन बनाया है ना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन यह भी है। तो हम लोग लिखेंगे गाड़ी की चाल, माना कि गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया हमने। अब प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है, तो एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से तय करती है ना। तो प्रथमतः एक समान चाल से तय करती है, तो देखेंगे प्रथम स्थिति में तय समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी और बटे में क्या, बटे में चाल, कितना हो गया, दूरी कितना हो गया 360 और बटे में चाल कितना हो गया 100 हो गया। प्रथम स्थिति में हो गया। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है ना, तो दूसरी स्थिति में क्या होगी, दूसरी स्थिति में कितना समय तय करेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूसरी स्थिति में तय समय कितना हो जाएगा, दूसरी स्थिति में तय समय हो जाएगा 360 और बट्टे में कितना हो जाएगा x + 5, है ना, x + 5 हो गया। अब क्या करेंगे जी, तो अब करेंगे हम यह है कि इसमें जो x + 5 किलोमीटर तय करती है, तो ये दूरी तो इतना ही लेती है 5 किलोमीटर, उससे कितना घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो कुल जो दूरी जो है 360, प्रथम स्थिति वाली जो दूरी जो है, चार समय जो है वो, और घटाओ कितना 360 बटा x + 5, और इक्वल में कितना कर देंगे, इक्वल में 1 कर देंगे, है ना, जैसा उसमें बाकी मैंने 2 प्रश्नों में किया है ना। तो 1 हो गया, और x में गुना x, और इसका हम लोग कर देंगे अब सरल लिख रहे हैं, x + 5 हो गया, x मिल रहा है तो कितना हो गया 360, अब ब्रैकेट में x + 5 हो गया, माइनस x + 5 मिल रहा है तो x से गुना कर देंगे 360 में, तो 360 हो गया बराबर 1/1। 360 में हम लोग गुना कर देंगे 1 से 360 हो गया, अब प्लस 360 में 5 गुना कर देंगे, कितना हो गया 6 × 5 = 30 और 5 × 15 और 3 = 18, है ना, 1800 घटाओ कितना 360 है, सॉरी 360 में जब हम x से गुना करेंगे तो 360 100 होगा ना, 360 100 हो गया, और बट्टे में कितना हो गया, बट्टे में हो गया x में x स्क्वायर, x से गुना करेंगे तो x² हो गया, और 5 में गुना करेंगे तो 5 हो गया, 5x हो गया। अब 360 में गुना कर, ये काट दिए हमने, है ना, x² में 5x से गुना कर देंगे, x² कितना हो गया x² + 5x हो गया, और बराबर में 1800 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1800 हो गया। तो लिखेंगे x² + 5x और माइनस कितना 1800, है ना, और बराबर में क्या ले देंगे हम 0 ले देंगे। तो देखिए 45 में से जब 40 को हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 45 में 40 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो लिखेंगे x² + 45x घटाओ कितना 40x, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर माइनस 1800 और बराबर में कितना 0। तो अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया x बच गया, और प्लस 45 हो गया, और माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो x बच गया, और जोड़ कितना हो गया, तो जोड़ हो गया 45 हो गया, है ना। 45 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, है ना, 5 × 20 4 × 16 2 18। अब x + 45 से तो x + 45 लिख लेंगे और x - 40 लिखेंगे। तो देखना है हमें कि जो कौन सा मान धनात्मक आ रहा है। तो धनात्मक मान हमारा कौन दिखाई दे रहा है, ये वाला मान धनात्मक दिखाई दे रहा है, जो धनात्मक में आ जाएगा। तो लिखेंगे x - 40 बराबर कितना, सुने तो x बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये हो गया, ये चाल हो गया,
है ना, प्रति माना तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो गई, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार इस प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रस्सिया बच जाते सिल पे प्रति निशान। जितनी दफ़ा होगा प्रयास उतना ही रिजल्ट आएगा खास। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारे बीच में है कि एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्वाधर से 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है। तो प्रथम केस देखिए, पहले ये केस हो गया, प्रथम केस ये हो जाएगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं जो माना कि शांत जल में चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और शांत जल में चाल मान लिया हमने, और धारा की चाल, और धारा की चाल को हम मान लेते हैं, धारा की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लेते हैं। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रथम केस को देखते हैं हम लोग। प्रथम केस में क्या कर रहा है, तो एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाता है। तो अनुप्रवाह मतलब धारा के अनुकूल और उधर प्रवाह मतलब धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल जो होगी तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार होगा कि 10 घंटे में उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, है ना। तो प्रथम केस में क्या होता है, जब जब चलती है कितना 30 किलोमीटर, उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर, तो लिखेंगे उधर प्रवाह में तय समय। उधर प्रवाह में कितना होता है, तय समय होता है। तो उधर प्रवाह में तय समय होता है आपका कितना 30 किलोमीटर। तो लिखेंगे 30 और बटे में कितना, उधर प्रवाह में मत अर्थात प्रतिकूल, तो 1 से घटाओ कितना हो जाएगा, y होगा, क्योंकि प्रतिकूल में क्या होता है, माइनस होता है, और अनुकूल में कितना होता है, अनुकूल में प्लस होता है। और अनुप्रवाह में तय समय कितना हो जाएगा, तो अनुप्रवाह में तय समय होगा, अनुप्रवाह में तय समय, अनुप्रवाह में कितना, तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर। तो लिखेंगे 44, अब बट्टे में कितना ले देंगे, x+5 ले देंगे, x+y हो गया, है ना। तो अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, दोनों जो प्रथम केस में जो कितना किलोमीटर 10 घंटा समय लेती है, तो लिखेंगे अब हम लोग समय, तो दोनों समय लेगी, जोड़ करके लेगी 3x-1 और प्लस में कितना 44, अब बट्टे में x+y और बराबर में कितना, बराबर में 10 घंटे का ये समय लेती है ना। तो ये 10 घंटा का समय लेती है। अब हम लिख लेते हैं क्या कि माना कि x-y बराबर आप लोग लिख लीजिए m, है ना, और x+y बराबर कितना मान लीजिए, तो n मान लीजिए, ठीक है। आप क्या लिख देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 30 और बट्टे में x-y को हमने क्या माना है, m, तो m लिख लेते हैं यहाँ पर, और 44 बट्टे में x+y को हमने कितना माना है, n, तो हम लोग n लिख देते हैं। और कितना समय लेती है जी, तो 10 घंटा का समय लेती है। फर्स्ट केस में कितना घंटा का समय लेती है, 10 घंटे का समय, ये 10 हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब पुनः हम लोग लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है जी, तो पुनः प्रश्न से दूसरे केस में कह रहा है कि वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर उधर प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में। तो उधर प्रवाह में मतलब धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल फिर से हो गया कितना, धारा के प्रतिकूल कितना चलती है, तो वो 40 किलोमीटर, तो 40 और बटे में कितना, तो धारा के प्रतिकूल अर्थात x-y होगा, है ना, और प्लस हो गया, प्लस और धारा के अनुप्रवाह में कितना, अर्थात धारा के अनुकूल कितना 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है, तो 55 हो गया, 55 और बटे में कितना हो गया x+y हो गया। और बराबर में कितना समय लेती है, दोनों का समय घंटा कितना समय, 13 घंटा का समय लेती है। इसमें लिया था 10 घंटे का समय, और इसमें कितने घंटे का समय ले रही है, इसमें ले रही है 13 घंटे का समय। तो हम लोग लिख देंगे क्या, 13, है ना। और देखिए अब हमने यहाँ पर जो माना, क्या माना, x-y बराबर हमने m माना हुआ है, और x+y बराबर हमने क्या माना हुआ है, n। तो हम लोग भी यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 30 और बटे में x-y की जगह पर लिख देंगे m, और 55 बटा x+y की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, n। अब बराबर में क्या लिख देंगे, 13/1, 13 के बटा में कुछ नहीं, 13 के बटा 1 दे सकते हैं, है ना। और यहाँ भी 10 के बटे में कुछ नहीं था, तो 10 के बटे में हम लोग यहाँ पर 1 दे सकते हैं, है ना। इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तक समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 में गुना करेंगे कितना से, तो समीकरण 2 के जो m के जो इसका जो पूरक जो है कितना, ये 40 है, तो 40 से गुना हो जाएगा, घटाओ समीकरण
2 में गुना करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, तो इसके समीकरण 1 के x के पहले कितना है 30 है, तो 30 से गुना कर देंगे। तो इससे पहले इसमें समीकरण 1 में पूरे में हम लोग 40 से गुना करते हैं, तो 40 से गुना करेंगे 30 में, कितना हो गया 4 तिये 12, 1200 हो गया है ना, 4 तिये 12 और 2 शून्य हो गया, और बटे में क्या, तो बटे में m जोड़ 40 में अब हम लोग गुना करेंगे कितना से, तो 40 से गुना करेंगे 44 में, तो हो गया 4 चौका 16, 4 16 17, 1760 हो गया, बटे में n हो गया, बराबर में कितना हो गया, तो 40 से गुना कर देंगे हम लोग 10 में, तो कितना हो गया 400 हो गया है ना। और इधर 30 से गुना करेंगे किसमें, समीकरण 2 में, तो 40 से 30 गुना करेंगे तो कितना हो गया 1200, बटे में m और जोड़ 30 से गुना कर देंगे हम लोग किसमें 55 में, तो 5 तिये 15, 5 तिये 15 है 16, और ये क्या हो गया 1 शून्य हो गया 1650, बटे में n बराबर में कितना हो गया। अब 30 से गुना कर देंगे हम लोग 13 में, 13 तिये 39 शून्य हो गया है ना। आप कर देते हैं बट्टा, यहाँ पर ये हो गया माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये तो कट गया है ना। और लिखेंगे 1760 बट्टे में n घटाओ कितना 1650 और बट्टे में n बराबर में कितना हो गया 400 में 390 घट जाएगा, तो कितना हो गया 10 हो गया, बट्टे में 1। अब n में और n का एलसीएम n होगा है ना, n का एलसीएम कितना हो गया n हो गया। अब क्या कर देंगे 1760 घटाओ कितना 1650 बराबर में कितना 10 बटा में 1। 1760 में से हम लोग 1650 घटा देंगे, कितना हो गया 0 हो गया, 6 में से 5 का 1 हो गया, 7 में 6 हो गया 1 हो गया है ना, बटा में n बराबर में कितना हो गया 10 बटा 1। आप इससे इसको 0 उड़ा देंगे, तो n में 1 गुना करेंगे तो क्या हो गया n हो गया, और 11 में 1 गुना करेंगे तो कितना हो गया 11 हो गया है ना। n का मान कितना आ गया, n का मान 11 आ गया। इस n के मान को हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रख करके हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, हम लोग तो हम लोग मान निकाल लेते हैं इसका किसका m और n का मान निकाल लेते हैं है ना। तो इसको जैसे इसको भी हम लोग समीकरण मान नहीं लेते हैं है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण a, ठीक है, और इसको समीकरण b हम लोग मान लेते हैं है ना, क्योंकि संख्या हमने 1 2 मान लिया हुआ है, तो समीकरण a समीकरण b मान लेते हैं ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे जो n का मान समीकरण किस में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर है ना, समीकरण 1 में रख सकते हैं। लिखिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है कितना, तो 30 और बट्टे में m जोड़ 44 बट्टे में n बराबर में कितना 10 बटा 1, तो कितना हो गया ये 30 हो गया, और बट्टे में m का मान तो नहीं निकला हुआ है, m का मान m की जगह पर हम लोग m लिख देते हैं, और देन क्या करेंगे, तो देन प्लस 44 और बट्टे में n के जगह पर कितना लिख देंगे, तो n के जगह पर कितना लिख देंगे 11, और बराबर में क्या हो गया 10, क्योंकि n का मान हमने क्या निकाला हुआ है, तो 11 निकाला हुआ है ना। अब लिखेंगे 30 बटा में m और बराबर में 10 बटा 1 और घटाओ 44 बटा 11, तो लिखेंगे 30 बटा m बराबर 1 और 11 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 11 हो गया, और 1 में 11 गुना करेंगे तो 11 होगा, 11 दाएँ के 110 होगा, घटाओ 11 के 11 तो 44 हो गया, तो लिखेंगे 30 बटा m बराबर 110 में से घटा देंगे हम लोग 44, तो कितना हो गया 10 में 4 गया 6, और 10 में 4 गया 6, और 10 में से और 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 10 में से 4 गया 6 हो गया, और ये 11 है तो 10 में से 4 गया कितना हो गया 6 हो गया, बट्टे में कितना हो गया, बट्टे में हो गया 11 है ना। अब बट्टे में क्या कर देंगे हम लोग m में गुना कर देंगे किससे 66 से, कितना हो गया 66 m हो गया, और 11 तिये 33 हो गया 330। अब m बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 330, और बट्टे में कितना 66, कितना हो जाएगा 11 तिये 33 है ना, 11 छक 66 सॉरी, और 11 तिये 33 और 0 हो गया, और 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया, तो m का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए m का मान भी आ गया हमारा, और n का भी मान आ गया, तो हम लोग m और इस n के मान को समीकरण a और b में रख देते हैं। लिखेंगे m और n का मान किस में रखने पर, समीकरण a और समीकरण b में रखने पर, समीकरण m और n का मान समीकरण a और b में रखने पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में m के जगह पर कितना रख देंगे 5, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा n। इसको मान लीजिए n तो 5 आया हुआ है ना जी, n कितना आया हुआ है 11, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 11। समीकरण ये इसको मान लेते हैं हम लोग 3 और समीकरण 4, तो लिखेंगे समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5, और x प्लस वाई बराबर कितना 11, प्लस माइनस से कट गया है ना,
क्या लिखेंगे, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x हो गया, 11 5 कितना हो गया 16, 2 8 कितना हो गया 16, है ना। तो कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शांत जल में चाल हमारा अब निकल चुका है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x के मान को हम लोग भर देते हैं समीकरण x का मान किस में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर x प्लस, है ना, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, है ना, आपकी जैसे मर्जी। 11 x प्लस 8 बराबर में कितना 11, अर्थात x बराबर कितना हो गया, सॉरी x का मान तो हमारा दिया हुआ ही है, x का मान तो हमने निकाल दिया हुआ है, 8 हो गया, जो y बराबर कितना 11, अर्थात y बराबर कितना हो गया 11 घटाओ 8 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शांत जल में जो चाल हो गया वो शांत जल में चाल होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या कहते हैं इसमें धारा की चाल कितना होगा, धारा की चाल होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो था, ये प्रश्न क्लियर हुआ। बहरहाल थोड़ा प्रश्न का क्राइटेरिया लंबा है, मगर 5 नंबर का प्रश्न जो है, तो 5 नंबर के प्रश्न के लिए तो इन प्रक्रियाओं से होकर के आपको गुजरना ही होगा। तो चिंता की बात नहीं है, आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सवाल को बनाइए, और बनाने के उपरांत आपको ये प्रश्न जरूर बनाने आ जाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है हमें। और करत करता अभ्यास जरमती होत सुजान, रस्सी यावत जाते सिलवत निशान, ऐसा कहा जाता है। तो ये बात गलत नहीं है, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। अभ्यास करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।